ये मशीन सेल्फ से भी स्टार्ट होता है। पहले हमने आपको रस्सी से स्टार्ट करके दिखाया, अब हमने आपको सेल्फ के साथ कैसे स्टार्ट होता है वो भी दिखाया। जी जी। अब इसको चलाने के लिए सबसे पहले वही हम सिस्टम दोहराएंगे। पहले हम इसका इमरजेंसी स्विच का लॉक लगाएंगे, उसके बाद हम इसका क्लच दबाएंगे, क्लच के बाद हम इसका गियर डालेंगे, गियर डालने के बाद धीरे से हम क्लच तोड़ के इसकी थोड़ी थोड़ी रेस देंगे और मशीन चलना ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, रेस ये वाली रेस है ना? हाँ, ये रेस का लीवर है। ये इधर होगी तो बढ़ जाएगी। हाँ, इधर करेंगे तो कम हो जाएगी। जी 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 जी। और जुताई के लिए कैसे करना पड़ता है, थोड़ा बताओ। जुताई के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सीधा रह के बिल्कुल सीधे तरीके से हमको इस मशीन को जरा सा दबाव डालना पड़ता है ताकि हमारे कंधों को झटका भी ना लगे और मशीन तरीके से आराम से जुताई करती चल सके। जी। कोई इसके लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है कि किसान को ये मशीन चलानी नहीं आएगी। मात्र जो पीछे ये हिच लगी हुई है इस पर हमने अपने हाथ से थोड़ा सा प्रेशर डालना है और मशीन बड़े ढंग से अपने आप तरीके से जुताई करती चली जाए। रेस बढ़ा के जुता करके दिखाओ एक बार। पहला गेयर लगाया इन्होंने, रेस बढ़ा दी है, और दूसरा गेयर लगाया, रेस पूरी बढ़ा दी है, बड़े आराम से। अगर किसान धीरे से चलता है तो पहले गियर में चलेगा, अगर किसान ने जल्दी से काम निपटा के घर पे जाना है तो हम दूसरा गियर लगाएंगे और मशीन की जो चाल है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाए। ये तो चीते की तरह भागने लगी, चीते की तरह भागेगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, पीछे जो भी किसान चला रहा है उसके हाथों को देखिए बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं करेगी। डीजल की मशीनें आमतौर पे वाइब्रेशन करती हैं, जो हमने इसमें जो शॉकर लगा दिए हैं उसकी वाइब्रेशन को हमने बिल्कुल जीरो कर दिया। जो जी काफ़ी आसान था चलाना, तो ठीक है। अटैचमेंट भी लगती हैं इसमें, उसके लिए भी मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उसके कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। अगर हमने कोई भी अटैचमेंट लगानी है जी, हम इस पिन को निकालेंगे। अच्छा, ये जो पिन लगा हुआ है इसे बाहर करेंगे और ये हिच बाहर आ जाएगी। और कोई भी अटैचमेंट लगानी है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जी जी जी। उसके बाद हमने अगर कोई ट्राली लगाना है, किसी भी प्रकार का हमने सीट लगाना है या कोई और किसी प्रकार का यंत्र लगाना है, मात्र यहाँ पे 3 पिन लगी हुई हैं। हाँ जी। बड़े सरल साधन से ये 3 पिन बाहर आ जाएंगी। अच्छा। और ये हुक बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये बाहर आ गई और बाहर आ जाएगी। और यहाँ पे हम कोई भी अटैचमेंट जैसे ट्रॉली है जब भारी चलाना है। सबसे बड़ी बात इस मशीन की जो खासियत है, हम जो हुक लगाते हैं ये पूरी की पूरी एंगल जो बने होते हैं चैनल, ये पूरे तरीके से लगाते हैं और इसकी 3 गली इसमें डालने के बाद पिन आराम से ऊपर से डले। कई बार क्या होता है, कई मशीनों में पिन नीचे से डलती है। नीचे से डालने के बाद उसमें गली दिखाई नहीं देती, सुराख दिखाई नहीं देता और वो पिन डलती नहीं है। तो ऊपर से ही पिन डले। हमने इस प्रकार का साधन बनाया है डबल शॉकर लगाने के बाद भी कि आसानी से ऊपर से पिन डल सके और काम सही हो सके। अच्छा, तो एस राजा भाई मुझे एक बात बताओ, मशीन आपकी कुछ नया है और 2024 में शायद लॉन्च किया आपने, ये है ना? कामा का ब्रांडिंग कर रखा है इसमें आपने, तो ये डीजल की मशीन है। ये कामा का ब्रांडिंग नहीं किया है पारस बेटा, ये ओरिजिनल कामा कंपनी का निकला हुआ है। मैं कैसे मानूं? देखिए, मानने के लिए ये उसका ऊपर का टेपट कवर होता है, इस पे ढुलाई में कामा लिखा रहता है। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आगे का इसका जो कवर होता है, जहाँ पे हम रस्सी खींचते हैं, यहाँ पर भी कामा इम्ब्रोज होके आता है। ठीक है। उसके बाद जो इंजन की बॉडी रहती है इस पे भी कामा जो है इम्बोज होके आता है। जी जी जी। अंदर जिसे ढुलाई में कहते हैं जी। उसके बाद इसका जो सलेंसर रहता है इस पे भी कामा पूरा इम्बोज होके आता है। स्टिकरों को छोड़ दीजिए, स्टिकर कितने भी प्रकार के लग सकते हैं। जी जी। कोई भी ओरिजिनल मशीन होगी, जैसे ये कामा का ओरिजिनल इंजन है तो कामा का हर जगह पे इम्बोज रहेगा। जी। तो भाइयों, ये वीडियो थी आपको पावर टिलर चलता कैसे है, चलाते कैसे हैं सिखाने की, क्योंकि ये तो मशीन बेच देते हैं, बताते नहीं कैसे चलती है। आज इनसे पूछ भी लिया हमने कैसे चलती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, आपने किसानों के लिए ये वीडियो बनाया है कि मशीन चलती कैसे है, किस तरीके से इसको रख रखाव करना है। फिर मैं दोहराऊंगा, तेल का रख रखाव रोज देखना है, तेल समय रहते हुए सर्विस करनी है। जब भी 100 घंटा हमने मशीन को चला लिया तो इंजन का तेल इसका चेंज कर दीजिए। 400 घंटा चलाने के बाद इसका गियर का तेल चेंज कर दीजिए। मात्र 1 लीटर तेल इसके इंजन में पड़ता है और 2 लीटर 300 ग्राम इसके गियर में पड़ता है, क्योंकि इसका गियर बक्स हमने काफी बड़ा कर दिया है। बड़ा है तो पावर अच्छी देगा। पावर अच्छी देगा। अच्छा, मेरे को एक डाउट और था आपसे जी। देखो, जब भी हम आते हैं आपके पास, आप खेतों में धूल खाते रहते हो जी, ज्यादातर, ठीक है? ऑफिस में मैंने बहुत कम देखा है आपको, लेकिन
इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि भाई मशीन ख़राब हो गई, अगर आप तो पंजाब में बैठे हो आराम से, किसान भाई की मान लो केरला चल रही है मशीन, वो इसे ठीक कैसे करेगा मशीन को? इसके लिए कोई स्पेशल मैकेनिक होता है, क्या होता है, थोड़ा ये भी समझा दो। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी। ये किसानों के मन में भी अच्छा सवाल रहता है हर किसान के जी। कि हमने इतनी दूर से मशीन मंगवा ली, जी जी हम घर पे बैठे इसको क्या करेंगे। जी। वो कभी वीडियो बनाने चले जाते हैं, हाँ। खेतों में रहते हैं, बिल्कुल। एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो कंपनी के पास पर्याप्त साधन है, हाँ। वहां पे स्टाफ बैठा है, जो बुकिंग करता है वो स्टाफ लग गया है, जो डिस्पैच करता है वो स्टाफ लग गया है। उसके बाद जो कंपनी में इंजीनियर बैठे हुए हैं, स्पेशल पूरे देश के किसानों के लिए बैठे हुए हैं, वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं। तो उनकी समस्या के बारे में पूछते हैं, जानते हैं, और पूरी समस्या को जानने के बाद अगर कोई पार्ट्स खराब होता है तो कंपनी से तुरंत कुरियर करवा के उन तक भेजा जाता है। जी। कुछ टूट जाता है तो भी भेजा जाता है, जी। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी हम वीडियो बना के भेजते हैं। अगर वीडियो से भी उन्हें समझ नहीं आता तो व्हाट्सएप पे हम ऑनलाइन होके उनके हमारे जो इंजीनियर है किसान को समझाते हैं और समस्याओं को रेक्टिफाई करते हैं। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो हमें ये कहे कि हमारी मशीन की समस्या रेक्टिफाई नहीं हुई। तो भाई ये बहुत सुंदर वीडियो थी ये, और मैं आशा करता हूँ कि आपने चलानी आपको आ गई होगी, और आपका मशीन आपको चलानी है तो खाली खेत में से हम लेकर आए ना, यहाँ लेके आना, ये नहीं कि आपने घर के आंगन में शुरू कर दी मशीन, ऐसा नहीं करना है। आपको खेत में लेके आनी है मशीन, चला के जैसे इन्होंने बताया ऐसे चलानी है, और आप भी कुछ मिनटों में सीख जाओगे इसे। बाकी तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात है, ठीक है। फिर कहूँगा राजा इंटरप्राइजेज एस राजा पुरानी कंपनी है, मशीनें कंपनी के अंदर बनती हैं। इस मशीन में भी हमने कामा का इंजन और पीछे का गियर हैंडल सारा कंपनी के अंदर डिज़ाइन हुआ है, और मशीन हम इतने आसान तरीके से बनाते हैं कि घर में कोई भी किसान जो अनजान किसान है वो भी तरीके से इसे चला सकता है। बाजुएं नहीं दुखेंगी, किसान काम करने में कभी भी निराश नहीं होगा, कंपनी उन्हें कभी भी किसी प्रकार की निराशा नहीं देगी। तो